काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ, कभी मैं हरम को लाया 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 कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया 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 गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरी हुम्द है तेरी सना, तेरी हम्द है तेरी सना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन विर्द तेरा, धड़कन धड़कन विर्द तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नग़मा है हरदम गूंजता रहता है, जो तौहीद का नग़मा है हरदम गूंजता रहता है, हरदम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और जब हुस्न तौन काजल वनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न तौन काजल वनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई बिना है बिन देखे, हर कोई बिना है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। या शाहे उमम एक नजर करम, या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। टूटी हुई आस हूँ मैं, दुख से भरा दिल है मेरा। सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। नज़र करम मेहर खुदा कोई नहीं तेरे सिवा। सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। तुम्हें क्या है कमी मक्की मदनी, तुम्हें क्या है कमी मक्की मदनी। तुम दोनों जहाँ के हो मुख्तार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। आसी हूँ मैं बिगड़े नसीब, रख लो भरम रब के हबीब। आसी हूँ मैं बिगड़े नसीब, रख लो भरम रब के हबीब। सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन। तुम्हें क्या है कमी जन्नत के धनी, तुम्हें क्या है कमी जन्नत के धनी। तुम दोनों जहाँ के हो मुख्तार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाहे उमम एक नजर करम, या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बूझल गया आका से उसने कहा, अगर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मोटी में है क्या। सिमत नबी बूझल गया आका से उसने कहा, अगर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मोटी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मोटी से पत्थर बोला क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا। ताजदारे हरम ए शहंशाही तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम ए शहंशाही तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ क़िसालिही हसना जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिस चादर पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया, जिस चादर पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया, ये बड़े
करम के फैसले, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसना जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। हर खता पर शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। जान कर बूझ कर जो किया है, जानता हूँ कि उसकी सजा है। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी रहमत का ही आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे। रब्बे काबा मुझे माफ़ कर दे, रब्बे काबा मुझे माफ़ कर दे। नेकियों से मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख उधर मोड़ दे तू। ऐसा रास्ता मुझे तू दिखा दे, जो कि जन्नत का मुझको पता दे, जो कि जन्नत का मुझको पता दे। माँ से बढ़ के है प्यार तेरा, और तेरे सिवा कौन मेरा। माँ से बढ़ के है प्यार तेरा, और तेरे सिवा कौन मेरा। गिर न जाऊं मुझे तू उठा ले, गिर न जाऊं मुझे तू उठा ले, गिर न जाऊं मुझे तू उठा ले। इल्तिजा है कि तू ही संभाले। वैसे देखा जाए अब्बा मियाँ तो रूहानियत में माशाल्लाह इतना सुकून है कि दुनिया की किसी खामोशी में नहीं। हाँ हाँ भाई, यही तो फरमाने इलाही है। एक तो ससुराल, ऊपर से ज्वाइंट फैमिली, और फिर हर एक को राजी रखना, और फिर जहाँ ऊपर तले देवरानियां हो वहाँ अपना सिक्का मनवाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे देखा जाए अब्बा मियाँ तो रूहानियत में माशाल्लाह इतना सुकून है कि दुनिया की किसी खामोशी में नहीं। हाँ हाँ भाई, यही तो फरमाने इलाही है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बड़ा सुकून बख्शता है। अब हमारे यहाँ जो महफिल मिलाद हुई थी उसी को देख लो, क्या शानदार महफिल थी माशाल्लाह। भाई हमने तो पूरी महफिल सुनी बराबर के कमरे में बैठकर। जी, और माशाल्लाह हुस्नारा की आवाज में बहुत सोच था। जी,
बहुत जज्बे से पढ़ती है हुसन आरा नाते। बचपन से ही उसे ज़बानी नाते बहुत याद है। हाँ, इस बच्ची के शौक और अकीदत ने महफिल को चार चांद लगा दिए। बड़ी पुरौनक महफिल थी, सबने बहुत ही अच्छा पढ़ा और सबको यूं अकीदत और एहतराम से इकट्ठे बैठकर देखकर भाई मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ। जी अम्मा भी, और तो और मारिया ने भी पूरा मिलाद बैठकर सुना। हाँ हाँ, हालांकि बीमारी की वजह से बैठ नहीं सकती थी, मगर फिर भी पूरा वक्त बैठी रही है। भाई जुबैदा बेगम, ये उस महफिल का एजाज होता है। भाई जिनका जिक्र खैर होता है ना, उनका नाम सुनकर बीमार हो या तवाना हो, सबके दिल में सुकून उतरने लगता है। बेशक अप्पा भैया, मैं तो कहता हूँ अम्मा भी कि हर महीने घर की ख़वातीन को इस किस्म की पुरनूर महफिल करनी चाहिए। ये जिक्र खैर और रहमत और बरकत का बायस बन जाता है। बेशक अल्लाह इस जिक्र खैर की बरकत से हमारे घर पर अपनी रहमतें बरसा दे। बस शमीम और जहारा, तुम भी अल्लाह से दुआ करो कि जिस तरह हमने जिक्र खैर से घर में अपनी खुशियों का आगाज किया है, इस महफिल के सदके महानूर खैरियत से अपने घर की हो जाए। आमीन। खुशियाँ इस घर का रास्ता देख लें और मेरे बच्चों के रिस्क में इजाफा हो। आमीन आमीन। अल्लाह हम पे अपना करम करे। बस आपकी और अप्पा मियाँ की दुआएं रही हम पर तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अरे भाई चल जाओ मेरी माँ, ये राहत नहीं है जो तुम्हारे कहने पे चल पड़ेगी। क्यों झूठ बोल रही हो बाजी? मैंने कौन से तुम पे ऑर्डर चलाए? चला भी नहीं सकती। मैं कोई घड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पे चल पड़ू। तौबा है वैसे बाजी, क्या सियासी बयान दिए जा रही हो? हाँ, क्या पलटियां क्या खा रही हो तुम? तुम्हें पता है, जब कोई बहुत प्यारे ख्वाब से उठता है ना, वैसी बहकी बहकी बातें करता है। वैसे मुझे तुम ये बताओ कि तुम आज यहाँ पर सो कैसे गई? अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? अरे आग लगे इन बिजली वालों को, बटन बंद करके खोलना भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ मरी नहीं हूँ। चैन नहीं है तुझे भी, कमबख्त। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो ना, मुझे बताओ कि तुमने ख्वाब में क्या देखा? अच्छा खासा अभी बनी ठनी चमचमाती मैं भी स्टेज पे चढ़ी थी कि पीछे से ये मनहूस है ना हुसन आरा, इसने आके मुझे धक्का दे दिया। इस हुसन आरा ने ना तुम्हें ख्वाब में स्टेज पे चढ़ने दिया और ना ही हकीकत में। हाँ, पूरे स्टेज पे कब्जा माफिया की तरह हुसन आरा का ही कब्जा था। देख नहीं रही थी तुम? और तुम तो ऐनी शायद हो इस बात की। तुमने तो देखा था ना अपनी आंखों से, नाथवानों के साथ मिला मिला के सुर नाते पड़ रही थी। हाँ, हकीकत में तो मैं थी, पर ये ऐनी शायद कौन था वहाँ? अरे भाई कुछ नहीं। अरे बाजी, पूरी बात तो बताया करो तुम। वैसे ना तुम एक बात बिल्कुल ठीक कह रही हो, मिलाद के बाद ना सब लोग हुसन आरा ही कर रहे थे। क्यों ना करते लोग तारीफें। पूरे का पूरा मिलाद जो उसने पढ़ा था, अरे एक भी नात किसी को नहीं पढ़ने दी, यहाँ तक कि मुझे तो माइक दिया ही नहीं। तो बाजी तुम्हें भी चाहिए था ना कि तुम उसको उसी वक्त वहीं पर खड़ी खड़ी सुनाती। अरे भाई मैंने तो उस शान विला की शान का ख्याल कर लिया, वरना तुम जानती हो ना अपनी बहन के गुस्से को, ऐसी खरी खरी सुनाती कि ये हुसन आरा की बच्ची आंखें मलती हुई रोती धोती वहां से भागती, रफू चक्कर होती। हाँ लेकिन बाजी अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ये बातें ना वहां पर करनी थी, या तो नात पढ़कर या तो फिर हुसन आरा को सुनाकर। अरे बहन, दोनों बातों का मौका ही कहाँ मिला। अगर तुम अपनी बहन की आवाज सुन लेती ना तो वहां पे बैठ के तुम अश अश करती। अरे क्या दिन थे वो, जब मैं और राजदा बाजी पूरे मोहल्ले में मिलाद पढ़ा करते थे, मिल मिल के। ऐसे फूलों के हार लोग हमें पहनाते थे, मिठाई के डब्बे, तो बिरयानियाँ, तो ये तो वो, उफ उफ उफ। और साथ साथ पैसों का ना एक एनवलप भी हमें दिया करते थे, और हम घूमते रहते थे, खूब मजे करते थे। और पता है हर तरफ हमारी धूम होती थी। क्या मतलब हर तरफ?
मतलब ये कि पेयर बना के मैं और राजदा बाजी पूरे मोहल्ले में मिलाद पड़ा करते थे। तब तो फिर खूब तारीफ होती होगी तुम्हारी। ऐसी वैसी, अरे महीना भर पहले लोग हमारी बुकिंग करवाया करते थे। और ये हुसन आ रहा, ये हमारे पीछे फिरती थी, मुझे भी ले चलो मिलाद में, मुझे भी ले चलो मिलाद में, और हम उसको मुंह नहीं लगाते थे उस वक्त। तो फिर बाजी हुसन आरा ने तुम्हारे साथ जाकर मिलाद सीखा? ना भाई, तेरे मेरे से सीख लिया होगा तो सीख लिया होगा, हम उसको नहीं लेके जाते थे कहीं पे भी। तब भी ना उसने आपको आज माइक नहीं दिया, बदला लिया है उसने बाजी आपसे आज। हाँ, ये तो सही कहा तुमने, बदला लेना तो उसकी फितरत में शामिल है। अरे भाई, पुरानी सालों पुरानी बात भी उसको याद रहती है, चुड़ैल कहीं की। जलती थी ये हमसे बहुत उस वक्त भी, और आज भी ये मुझसे जलती है। मुझे तो एक आंख नहीं भाती वो। मुझे कौन सा उस पे प्यार आ रहा है, देख नहीं रही थी उस दिन कितना इतरा रही थी स्टेज पे बैठ के, पता नहीं क्या समझ रही थी खुद को जैसे कोई हूर परी हो। खैर दफा करो, तुम जाओ जाके कागज और पेन लेके आओ, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी सी नाते लिखवाती। हुसैनारा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास हो, बहुत तकलीफ में हो, पर मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ऐसे मत सोचो, इतना कुछ तो किया है तुमने मेरे लिए, तुम्हारी ही कोशिशें थी, तुमने और भाई साहब ने ही मुझे इतनी खुशियां दी कि कम से कम जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा तो मैंने अजीम के साथ गुजार लिया, उसकी बीवी बनकर, उसके बच्चों की माँ बनकर। तुम लोग की मेहरबानी है ये। एक बात बताऊं तुम्हें, बच्चे जो हैं वो मारिया के पास जा ही नहीं रहे। आयशा तो हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती है, और समीर भी जैसे उसकी नजरें सिर्फ तुम ही ढूंढ रही है। मैं तो खुद बच्चों के लिए इतना तड़प रही हूँ, आदी हो गए ना हम लोग एक दूसरे के। ये बताओ, मारिया को पता है कि उसकी गैर मौजूदगी में बच्चे मैं संभाल रही थी? पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक उसे नहीं बताया। लेकिन ये जो रास्ता है ना, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई ना कोई खिचड़ी पका जरूर रही है, और ये कुछ ना कुछ करेगी जरूर। इस पे नजर रखना तुम भी, ये कुछ कम नहीं है, अपने रिश्तेदार चुड़ैलों की तरह है बिल्कुल। एक वो राहत और एक दूसरी उसकी माँ फरीदा फसादन, सबकी ना खूबियां मिलाकर इसके अंदर आ गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी ना आजकल उसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही। नीयत की तो वो हमेशा से ही खराब थी, बस अच्छे बनने का ना नाटक करती रहती थी। मुझे तो शुरू से ही बड़ी तेज लगती थी, आखिर उसके रंग आ गए ना सामने। तुमने देखा कितनी लगाई बुझाई करती है हर किसी से, इधर की उधर, उधर की इधर। कितनी बकवासें कर रही थी मेरे बारे में उस दिन सीढ़ियों पर। वो तुम्हारे लिए अच्छा बोलती कब है? उसका भी वक्त आएगा, हम भी इंजॉय करेंगे उसे देख देख के इंशाल्लाह बहुत जल्दी। पता नहीं कब आएगा, फिलहाल तो किस्मत उसी का साथ दे रही है। मैंने सिर्फ 10,000 ही तो मांगे, कौन से लाखों रुपए मांग लिए आपसे? राशिदा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, जब थे तो लाखों भी दिए ही हैं। अब थोड़ा सा हाथ तंग है तो थोड़ा सब्र से काम ले लो। इसका मतलब है कि अब हम पाई पाई को तरसते रहे। फिर वही बात, अरे भाई जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा ना। अरे भाई, बुरा वक्त सब्र से गुजारना चाहिए, मोमिन का हथियार है सब्र। तो थोड़ा सब्र से काम लो, कहा ना सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक हो। शमीम भाई के पास पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आते, आए दिन जहां शॉपिंग के लिए जा रही होती है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हारिस, ओह थैंक यू। अजवीन सुनिए प्लीज, ये प्लीज ये चेक रख लीजिए। चेक? क्यों? महानूर की शादी है तो आपको शॉपिंग करनी होगी, राइट?
एंड प्लीज मेरी और आपकी तरफ से मानू के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी ले लीजिए। लेकिन हारिस, उसके लिए चेक की जरूरत नहीं है। रख लें आप, घर में शादी है, 100 खर्चे होते हैं, इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। और ये ब्लैंक चेक है, अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घर वालों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो लोग या आप इसमें से निकाल सकते हैं, बैग में से निकाल सकते हैं, या फिर अगर कैश की जरूरत पड़े तो आप लॉकर में से ले सकती हैं। हारिस, मुझे मानू के इवेंट्स के लिए बस 2 ही तो जोड़े लेने हैं, एक शादी का और एक माइयों का। अब इन 2 ड्रेसेस के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चल के मुझे वो भी दिला दीजिएगा। चेक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये प्लीज अपने पास रखें। अरे आप उसके लिए कोई गिफ्ट तो जरूर लेंगी ना, उसे तो कुछ देंगी ना। लेकिन हारिस, इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि मैं मानू को कोई अच्छा सा कीमती तोहफा दे सकूं। अब आपने ये क्या अजनबियों वाली बात कर दी है? क्या मैं उसका कुछ नहीं लगता? मेरा कुछ फर्ज नहीं है उस पर? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि इतनी ज्यादा रकम बस अब मैं इस मामले पे कोई और बहस नहीं सुनूं। आप ये चेक रख लीजिए, ठीक है? और जो भी खर्चे आए वो आप इसमें से यूज कर लें, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। थैंक यू। राजदा बाजी, आप भी क्या हर वक्त काम में लगी रहती हैं? ऐसा लगता है सारे घर की जिम्मेदारी आपके सर पर हो। बस बहन, इतना करने के बावजूद भी ना फरागत के ताने सुनने पड़ते हैं। तुम्हारा कोई ससुराल नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं जानती ये ससुरालियों के कितने मसाइल होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो ससुराल, ऊपर से ज्वाइंट फैमिली, और फिर हर एक को राजी रखना, और फिर जहाँ ऊपर तले देवरानियां हो वहां अपना सिक्का मनवाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ ठीक कह रही हो तुम, कसम से कभी कभी इतने लोगों में ना अकेली पड़ जाती हूँ। अरे भाई अकेली तो होगी ना, सिवाय अम्मा भी के और है ही कौन आपका। अब होती कोई खानदान की अपनी यहाँ आपके पास तो वो आपका साथ देती। अब देखो ना, जहाँ आरा को उसका साथ देने के लिए हुसन आरा मौजूद है, इसलिए उसका पलड़ा भारी है, और अम्मा भी उसी का साथ देती हैं। बात में तो तुम्हारे वजन है, लेकिन क्या कर सकते, ना कल कोई मेरे खानदान से आने वाली थी ना अब है। अरे रास्ता बाजी, हम है ना तुम्हारे अपने खानदान वाले, अब जो गलती हो गई उसको भूल जाओ। खैर, देवरानी ना ला सकी तो बहू ही लेकर आ जाओ अपने वालों में से। अरे कहाँ से ले आऊं अपने खानदान में कासिम के लिए लड़की? अरे रास्ता बाजी, तुम भी ना आंखों की नाबीना हो, तुम्हें हमारी उल्फत नहीं दिख रही अपने कासिम के लिए? राहत, क्या बात है, तुम्हारे पांव घर में नहीं टिकते? जब देखो यहाँ मौजूद होती हो। वो असल में अम्मा भी, मैं मिलने तो आप ही से आती हूँ, लेकिन ये बीच में टकरा जाती हैं तो फिर क्या करूँ? ये रोज रोज की मुलाकातें मैं नहीं सह सकती। चल आजा, मटन निकलवा दो मेरे साथ।